अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल शुदा महज आखिरी इल्हामी किताब ही नहीं बल्कि ये कई हवालों से एक मौजज़ा भी है। आज की ये वीडियो कुरान करीम के उन्हीं चंद मौजज़ात से मुताल्लिक है जिन्हें सुनकर आपके दिल में कुरान की करिश्माती अजमत का यकीन मजीद पुख्ता हो जाएगा और आप बेख्तियार सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा तो ये है कि 1400 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी ये अब तक बिल्कुल महफूज है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। और अल्लाह ने अपना ये वादा इस तरह पूरा किया कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में मौजूद कुरान के नुस्खों में एक जेर जबर का भी फर्क नहीं, बल्कि इस किताब मुकद्दस के बेशुमार हुफ्फाज भी मौजूद हैं जिनके सीने नूरे कुरान से मुनव्वर हैं। तो आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं रूस में पेश आने वाले हिफाजत कुरान के एक हैरत अंगेज वाक़े का। ये वाक़या 1973 की बात है, जब रूस में कम्युनिज्म और इल्हादियत ने इस हद तक पंजे गाड़ रखे थे कि वहां कोई भी मजहब इख्तियार करना या मजहबी रसूमात अदा करना बाकायदा जुर्म समझा जाता था और ऐसा करने वाले को सख्त तरीन सजाएं दी जाती थी। उन्हीं दिनों एक पाकिस्तानी नौजवान को किसी कोर्स की ट्रेनिंग के सिलसिले में रूस के दारुल हुकूमत मास्को जाने का इत्तेफाक हुआ। जुमे के रोज उसने अपने मुस्लिम दोस्तों से कहा कि आओ किसी मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने चले, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम नमाज कहां पढ़ेंगे, यहां तो तमाम मसाजिद को गोदामों और स्याहों के रेस्ट हाउसेज में तब्दील कर दिया गया है। सारे शहर में महज 2 मसाजिद ही बची हैं और उन पर भी अक्सर ताले पड़े रहते हैं। मजीद ये कि इस मुल्क में वैसे ही किसी किस्म की दीनी सरगर्मी अदा करना जुर्म है, इसके लिए लेने के देने ना पड़ जाए। नौजवान ने कहा कि आप मुझे सिर्फ मस्जिद का रास्ता बता दें, मैं अकेला ही जाकर नमाज अदा कर लूंगा। आखिर वो बताए हुए पते पर मस्जिद पहुंच गया, जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने मकामी अफराद से ताला खोलने को कहा तो उसे बताया गया कि मस्जिद तो हम खोल देंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई मसला हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जिस पर नौजवान ने बड़े इस्तकलाल से जवाब दिया कि खा कुछ भी हो जाए, मैं जिस तरह अपने वतन में नमाज अदा करता था यहां भी अदा करूंगा। बहरहाल मस्जिद का दरवाजा खुला तो देखा गया कि काफी अरसा बंद रहने के बायस मस्जिद के अंदरूनी हालात खासे नागुफ्ता बे थे। उस नौजवान ने जिस कदर हो सका जल्दी जल्दी मस्जिद की कुछ सफाई करके उसे किसी हद तक नमाज की अदायगी के काबिल बनाया और फिर मस्जिद में खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद अजान दी, जिसे सुनकर मस्जिद के बाहर लोगों का एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया, मगर अंदर आने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सब हैरान थे कि ये कौन दीवाना है जो अपनी जान की बाजी लगाकर यहां अजान देने और नमाज पढ़ने आया है। अजान देने के बाद नौजवान ने महज नमाज जोहर अदा की, क्योंकि अकेला होने के बायस बाजमात नमाज जुमा मुमकिन ना थी। जब वो नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आया तो लोग उसे यूं हैरानी से देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया हो। इसी असना में एक बच्चा उसके पास आया और निहायत इसरार से उसे अपने घर ले गया, जहां बच्चे के वालिदैन ने उस नौजवान के लिए एक छोटी सी खाने की दावत का एहतमाम कर रखा था। नौजवान ने अहले खाना का शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ बैठकर खाना खाया, जिसके बाद बातचीत का सिलसिला चल निकला। उसने वहां मौजूद एक छोटे बच्चे से पूछा कि क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है। बच्चे ने जवाब दिया, जी हां, हम सभी कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं। जिस पर नौजवान ने कुरान करीम का एक जेबी नुस्खा निकाल कर खोला और उस बच्चे के सामने करते हुए कहा कि चलो मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। बच्चा घबराकर कभी कुरान को देखता और कभी वालिदैन को। नौजवान समझ गया कि बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा। उसने यूं ही मासूमियत में कह दिया था कि उसे कुरान पढ़ना आता है, लिहाजा उसने उस बच्चे की दिलजोई के लिए कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। फिर उसने एक आयत पर उंगली रखकर जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो बच्चे ने फौरी तौर पर उस आयत के आगे से बड़ी रवानी के साथ बिल्कुल दुरुस्त तिलावत शुरू कर दी और करता ही चला गया, जिस पर नौजवान शिश्तर रह गया कि छोटा सा बच्चा जिसको अभी नाज़रे कुरान भी नहीं पढ़ना आता, बगैर देखे किस तरह बिना किसी गलती के इतनी ज्यादा मिकदार में तिलावत कर सकता है। उसकी हैरानी देखकर बच्चे के वालिद ने बताया कि दरअसल रूस में आयद मजहबी पाबंदियों के बायस अगर किसी के पास से कुरान मजीद का कोई नुस्खा, हत्ता कि इसका कोई सफा भी बरामद हो जाए तो हुकूमत की जानिब से उसे सख्त सजा दी जाती है। इसलिए हमारे पूरे इलाके में किसी के पास कुरान करीम का कोई नुस्खा तो मौजूद नहीं। अलबत्ता यहाँ पर कुरान के हुफ़ाज बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जिन्होंने खुद अपने बड़ों से सुनकर कुरान मजीद हिफज किया है। इनमें से कुछ लोग जो दर्जी, दुकानदार, किसान या सब्जी फरोश हैं, हम रोजाना उनके पास अपने बच्चों को काम सीखने के बहाने भेज देते हैं
और वो अपने काम के साथ साथ हमारे बच्चों को इसी तरह मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज करा देते हैं जिस तरह उन्होंने किया था। यूं हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में काफी अरसे से कुरान करीम बगैर किसी नुस्खे से देखे यूं ही सीना बसीना हिफ्ज और मुंतकिल हो रहा है। और आपको इस इलाके के बच्चों में बड़ी तादाद में हाफिज़े कुरान मिल जाएंगे जो कुरान करीम को देखकर तो नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता जुबानी तिलावत वो बड़े हुस्न खूबी से कर लेते हैं। यही वजह है कि मेरा बेटा भी देखकर कुरान करीम नहीं सुना सका, क्योंकि इसने कुरान को देखे बगैर महज सुनकर ही हिफ्ज किया है। ये सब सुनकर नौजवान एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया कि अल्लाह ताला ने ऐसे पुरखतर इल्हादी माहौल में भी कितनी खूबसूरती से अपनी आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद की हिफाजत फरमाई, और इतनी बड़ी तादाद में हुफ़ाज़े कराम तो शायद किसी मुस्लिम रियासत के इलाके में भी ना मिले जितने उस जगह मौजूद थे, जहां इस्लाम और कुरान शदीद तरीन पाबंदियों की जद में था। किसी ने सच ही कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना ये दबा देंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान का एक और मुअज्जा ये भी है कि ये सुनने वालों पर एक अजीबो गरीब कैफियत तारी कर देता है। इसकी जुबान और सौती असरात इस कदर शीरीं और असर अंगेज हैं कि पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल कर मोम हो जाते हैं। इस ज़िमन में मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित एक रूह परवर वाक़या सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर रूस के सरकारी दौरे पर गए, जहां कुछ कम्युनिस्ट ओहदेदारों ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा कि छोड़िए जनाब, आप भी क्या मुसलमान बने फिरते हैं, हमारी माने तो इस्लाम की बजाय कम्युनिज्म की तरफ आ जाए। यकीन जानिए आपके मुल्क में भी टेक्नोलॉजी, तरक्की और जदीदियत का दौर दौरा हो जाएगा। वैसे भी आने वाला दौर तो कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म का ही है। इस पर सदर जमाल नासिर ने भी उन मुनकरीन खुदा से इस्लाम की हकानियत के मुतालिक गुफ्तगू की, मगर इसके बावजूद सदर साहब को लगता था कि उन्हें इस्लाम का नुक्ता नजर और ज्यादा जबरदस्त अंदाज में पेश करना चाहिए था, और इस हवाले से उनके दिल में एक तिश्नगी सी बाकी थी। इत्तिफाक से कुछ ही अरसे बाद उन्हें दोबारा दौरे रूस पर जाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्होंने मुझे भी साथ चलने का पैगाम भिजवाया। मैं हैरान था कि रूस जैसे सेकुलर और बेदीन मुल्क में कुरान के किसी कारी का क्या काम। बहरहाल सरकारी हुक्म की तामील तो करना ही थी, सो मैं भी सदर जमाल नासिर के साथ रूस चला गया। सरकारी मुलाकातों से फारिग होकर हम चंद रूसी कम्युनिस्ट एहलकारों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि अचानक सदर साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए सबसे कहा कि ये आपको कुरान करीम की चंद आयात सुनाएंगे। चुनांचे मैंने उनके कहने पर सूरह ताहा की उन आयात की तिलावत शुरू कर दी जिन्हें सुनकर किसी दौर में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान ले आए थे। जब मैंने तिलावत मुकम्मल करके आंखें खोली तो देखा कि वहां बैठे कई एहलकार ज़ारो कतार रो रहे हैं। सदर साहब ने जब उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि जो कुछ इन साहब ने पढ़ा हमें उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई, मगर न जाने इस इबारत और इसके अंदाजे बयां में ऐसी क्या खास बात थी कि हम एक मसूर कुन कैफियत में मुब्तला हो गए और हमारे दिलों पर तारी रिक्कत आंसुओं की सूरत आंखों से बह निकली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान करीम के अल्फाजो बयान में इस कदर रिदम, मौसीकियत और रवानी पाई जाती है कि अगर इसे खुशलहानी और तरतील से आरास्ता कर लिया जाए तो ये सामीन की रूह तक को मुतासिर कर सकता है। एक नामवर फ्रेंच मौसीकार ने कुरान के इसी मौजे से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। ज़ौक ज़ेल्बर नामी ये मौसीकार सुरों और मौसीकी की बड़ी गहरी समझ रखता था और फ्रांस का सबसे बड़ा मौसीकार माना जाता था। वो बयान करता है कि एक दिन मुझे किसी अरब सिफारतकार के यहाँ दावत पर जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सब लोग बड़ी खामोशी से एक निहायत आला दर्जे की मौसीकी सुन रहे हैं। मैंने हैरानी से कुछ बोलना चाहा तो मुझे खामोश रहने का इशारा किया गया। आखिर जब मौसीकी का वो सेशन खत्म हुआ तो मैंने पूछा कि ये गुलकार कौन है और ये इस कदर बुलंद पाया धुनें किस मौसीकार की तरतीब दी हुई हैं। हाज़रीन ने बताया कि कोई गुलकार और मौसीकी की धुनें नहीं है, बल्कि ये कारी साहब है जो मौसीकी की अलफ बे से भी वाकिफ नहीं, और ये तिलावत कुरान मजीद कर रहे थे। मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सुर, लय और ताल के जो कवायद ज़वाबित उस तर्ज मौसीकी में सुनाई दे रहे थे वो इतने अरफा आला थे कि दुनिया अभी उन्हें तरतीब देने के काबिल नहीं हुई थी। मुझे बताया गया कि ये किसी मौसीकार की कंपोजिशन नहीं, बल्कि उसे फन तजवीद और किरत कहते हैं। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल अपनी उम्मत को कुरान करीम अता फरमाया था तो तिलावत और तजवीद के इन्हीं असूलों के साथ अता फरमाया था। मैं हैरत से गुम खड़ा था। इसके बाद मैंने कुछ और कारी हजरात की तिलावत भी सुनी और मुझे यकीन हो गया कि कुरान, जिसे मैं कोई इंतहाई सुरीली मौसीकी समझ रहा था, दर हकीकत किताब इलाही है।
اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اسے ہم تک پہنچانے والی ہستی یقیناً اس کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بات نے مجھے اسلام کی جانب مائل کیا اور میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ جی تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔